जानवरों का आखिरी सबूत सिर्फ उनके फॉसिल्स ही होते हैं। उन्हीं फॉसिल्स के आधार पर हम उनके साइज, रूप और बनावट का अंदाजा लगाते हैं। यहाँ तक कि आज वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि टी-रेक्स की स्किन पर पंख थे या नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे दुर्लभ जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी आखिरी यादें किसी फॉसिल्स में नहीं बल्कि असली फोटो और वीडियो में रिकॉर्डेड है। ये वीडियो इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट को तो आपने ढेर सारा प्यार दिया था। ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। द ग्रेट ऑक। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसा पक्षी के बारे में सुना है जो पेंगुइन जैसा दिखता था? ये पक्षी भी उड़ नहीं सकता था और इसका नाम था द ग्रेट ऑक, एक सेमी एक्वाटिक बर्ड जिसका वजन सिर्फ 5 किलोग्राम तक होता था। ये पक्षी कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्थ यूरोप के ठंडे इलाकों में पाए जाते थे। ये ज्यादातर पानी के आसपास रहते थे और इनकी डाइट मेन रूप से मछलियां होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि द ग्रेट ऑक साल भर में सिर्फ एक अंडा देते थे और इनका अंडा सफेद रंग का होता था जिस पर काले और भूरे रंग के पैटर्न बने होते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानों की लालच ने इस पक्षी को हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट कर दिया। लोगों ने सन 1800 के शुरुआती दौर में इसका हद से ज्यादा शिकार किया, कभी मांस के लिए तो कभी इनके सुंदर पंखों के लिए, और धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई और आखिरी बार इन्हें 1844 में आइसलैंड के पास एक छोटे से आइलैंड पर देखा गया था। उस वक्त कैमरा मौजूद नहीं था, इसलिए इनकी कोई असली तस्वीर आज भी हमारे पास नहीं है। हालांकि इनके फेदर और हड्डियां को संरक्षित करके लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और रॉयल टेरिस म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखा गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक ऐसा पक्षी जो कभी समंदर के किनारे लाखों की संख्या में रहा करते थे, वो आज सिर्फ म्यूजियम के शीशे के पीछे बचे हुए हैं। हम इंसानों की वजह से धरती पर हर दिन करीब 150 से 200 प्रजातियां खत्म हो रही है और एक्सटिंक्शन का रेट अब हिस्ट्री के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो चुका है। ईस्टर्न कूगर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्यूमा ब्रांड का जो लोगो है वो असल में एक जानवर से इंस्पायर्ड है और ये वही जानवर था ईस्टर्न कूगर। इन्हें माउंटेन लायन, प्यूमा और पैंथर जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये खास तौर पर ईस्ट अमेरिका के घने जंगलों में पाए जाते थे और ये आज के कूगर्स के मुकाबले साइज में थोड़े छोटे होते थे। इनका शरीर ताकतवर होता था लेकिन रंग हल्का लाल और पूंछ छोटी होती थी। ये एक शानदार शिकारी थे जो हिरन, खरगोश और छोटे स्तनधारियों का शिकार करते थे। ईस्टर्न कूगर अपने इलाके के एपेक्स प्रेडेटर माने जाते थे, यानी एक ऐसा शिकारी जिसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता। लेकिन इसके साथ भी जो हुआ वो बेहद दुखद था। 19वीं सदी में जब यूरोपियन लोग अमेरिका में बसने लगे तो उन्हें खेत और बस्तियों के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। इससे ईस्टर्न कूगर्स का नेचुरल घर और शिकार दोनों ही तेजी से खत्म होने लगे। भूख लगने पर जब ये कूगर इंसानी बस्तियों के आसपास आने लगे और भेड़ बकरियों का शिकार करने लगे तो किसानों और वहां के पशुपालकों ने इन्हें खतरा मानकर इन्हें धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया और अंत में 1938 में अमेरिका के मेन स्टेट में आखिरी ईस्टर्न कूगर को मार दिया गया। हालांकि इसके बाद कई सालों तक इनकी कुछ अनऑफिशियल स्पॉटिंग होती रही, लेकिन 22 जनवरी 2018 को यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने इसे ऑफिशियल रूप से एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। आप इस वक्त जो तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस प्रजाति के आखिरी बचे हुए ईस्टर्न कूगर्स की ही है। I'm the CEO and co-founder of Colossal Biosciences. We're the world's first de-extinction and species preservation company. This is essentially real-life Jurassic Park. How did you get वेस्टर्न ब्लैक राइनो। दोस्तों, अफ्रीका की धरती पर कभी एक ऐसा गैंडा रहता था जिसे हम वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस के नाम से जानते हैं। ये आज के राइनो का ही एक सब स्पीसीज थी जो खास तौर पर वेस्ट और मिडिल अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती थी। इनके शरीर पर मोटी सिलवटों वाली भूरे ग्रे रंग की